ज्योमेट्री में हम आगे पढ़ते हैं मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिया हुआ है अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हो, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि दो मुसल्लस मुतशाबा है तो इनके रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। तो सबसे पहले मुतशाबा मुसल्लस दिया है तो हमने दो मुसल्लस बना लिए, यहाँ ABC और दूसरा मुसल्लस है PQR। इसके बाद मुतशाबा दिया हुआ यानी इनके नज़ीरी ज़िले और नज़ीरी ज़ाविये दोनों भी मुतमासिल होंगे, तो हमने यहाँ B मुतमासिल है Q के लिख दिए और S मुतमासिल है C के। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, मुतशाबा मुसल्लस तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर एक अमल करना है कि हमको उमूद खींचना है। उमूद इसलिए खींचना है ताकि हमको दो मुसल्लस मिले और इसमें से हम किसी एक मुसल्लस को मुतशाबा साबित करके आगे के जो स्टेप्स है उसको हल कर सके। तो इसलिए यहाँ पर हम अमल करेंगे कि उमूद बनाएंगे। AD उमूद है BC पर और PS उमूद है QR पर। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो दिया हुआ है वो लेंगे, दिया हुआ है। अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR के, ये सवाल में दिया हुआ है। अगर ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है तो इनके नज़ीरी अज़ला का जो तनासुब है वो भी मसावी होंगे, वो भी मुतमासिल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि AB बटे, अब देखो यहाँ AB बटे इसके सामने कौन सा मुसल्लस के अज़ला है PQ बराबर AC बटे PR, या तो यहाँ पे AB लिए हमने इस तरह से चलेंगे BC बटे QR। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं BC बटे QR। फिर तीसरा जो है इसका ज़िला AC बटे PR, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AC बटे PR। अब यहाँ हमने ये लिख लिए। अब इसके बाद में और चीज़ें क्या है इसमें साबित करना है। साबित करने में हम लिखेंगे साबित करना है। साबित करने में क्या लिखा है कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हो तो इनके रकबों की निस्बत, यानी ये जो मुसल्लस दिया हुआ है इनके रकबों की निस्बत, तो हम इनकी पहले लिखेंगे रकबों की निस्बत। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR बराबर इनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होंगे। यानी जो एरिया ऑफ मुसल्लस है इनके नज़ीरी अज़ला जो दिए गए हैं ये ऊपर, ये इनके मुरब्बों के निस्बत के मसावी होंगे। यानी कि हमको साबित करना है कि AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर और AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर, ये हमको साबित करना है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब साबित करने के लिए हमने छोटा सा अमल यहाँ पर क्या किए, हमने यहाँ पर बनाए AD उमूद है BC पर और दूसरा जो है वो PS उमूद है QR पर। तो जिसकी वजह से उमूद है तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो ज़ाविया यहाँ पर ज़ाविया B और ज़ाविया D और ज़ाविया S जो है वो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर सबूत साबित करने के लिए हमको सबूत की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबूत बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेंगे मुसल्लस PQR और मुसल्लस ABC, यानी मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में हम लेंगे। अब यहाँ पे इसके पहले हम एक मसला पढ़ चुके हैं, वहाँ पे क्या दिया हुआ था उस मसले में कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। तो हमने वहाँ पढ़े थे कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इसके कायदा और नज़ीरी इर्तफ़ा के हासिल ज़र्फ़ के तनासुब में होती है। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बराबर
एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर बराबर होता है, इसके कायदा मैं यहाँ पर लिखती हूँ, लिखना ज़रूरी नहीं, सिर्फ समझने के लिए लिख रही हूँ, इर्तफ़ा और बटे कायदा ज़र्ब इर्तफ़ा। अब हम यहाँ पर देखेंगे ए बी सी, यहाँ पे मुसल्लस ए बी सी में इसका कायदा क्या है, बी सी, यानी जिस पर उमूद है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी, और इसका इर्तफ़ा क्या है यहाँ पर ए डी, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए ए डी बटे यहाँ पे इसका कायदा क्या है क्यू आर, और इसका इर्तफ़ा क्या है पी एस। ठीक है, अब ये ज़र में है तो हम इसको हम अलग करके लिखते हैं, तो बी सी बटे क्यू आर ज़र ए सी ज़र बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं, और यहाँ पर दूसरा जो है वो पी एस बटे, और यहाँ पर हम यहाँ इसको बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे पी एस अलग करके लिख लेंगे। तो ए एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी बराबर एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर और ज़र्ब ए डी बटे पी एस। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या करेंगे, दो मुसल्लस इसमें दिखाए गए हैं, तो दोनों में से कोई भी एक मुसल्लस हम ले लेंगे जिसको हम मुतशाबा साबित करेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं मुसल्लस ए बी डी और पी क्यू एस, तो हम यहाँ लेते हैं, हम दूसरा वाला मुसल्लस भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं मुसल्लस ए बी डी और मुसल्लस पी क्यू एस में। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए बी डी में हम देखेंगे जाविया बी मुतमासिल है जाविया क्यू के नज़ीरी जाविया, और ये दिया हुआ है क्योंकि पहले से बताया गया कि मुसल्लस जो है वो मुतशाबा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जाविया बी मुतमासिल है जाविया क्यू के, हमको यहाँ पर लिखना है कि दिया हुआ है, तो हमने यहाँ लिख दिए दिया हुआ है। इसी तरह से हम देखेंगे कि उमूद की वजह से यहाँ 90 डिग्री का जाविया बन रहा है, तो हम वो भी लिख सकते हैं कि जाविया ए डी बी मुतमासिल है जाविया पी एस क्यू के। यहाँ पर डी पे 90 डिग्री जाविया बन रहा है, यहाँ पर एस पर, और यहाँ पर लिखेंगे कि हर जाविया 90 डिग्री। या तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये उमूद है इसके ऊपर, लेकिन हर जाविया 90 लिखें तो भी चलेगा। अब इसके बाद में हमको दो जाविये मिल गए, इसका मतलब ये मुसल्लस जो है वो मुतशाबा हो गया, तो दोनों जाविये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जा आजमाइश की बिना पर क्या होगा, मुसल्लस ए बी डी मुतशाबा होगा मुसल्लस पी क्यू एस के। अब ये मुसल्लस मुतशाबा है, तो जिस तरह से इसके नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल है, इसी तरह से इनके नज़ीरी अज़ला भी मुतमासिल होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला। अब यहाँ पे ए बी डी में देखेंगे इसके नज़ीरी अज़ला ए बी बटे पी क्यू आएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर है, अब यहाँ पे ए डी बटे पी एस के, तो ए डी बटे पी एस। अब ये हो गई हमारी मसावात नंबर 2। अब यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एस के। अब यहाँ देखो सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये सब एक दूसरे के मुतमासिल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू की जगह पर बी सी बटे क्यू आर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए डी बटे पी एस के।
ये हो गई हमारी मसावात नंबर 3। और यहाँ पे लिखेंगे कि दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे मसावात नंबर 1, 2 और 3 की बिना पर। तो यहाँ पर लिख देंगे मसावात 1, 2 और 3 की बिना पर। अब हम इसके आगे देख लेते हैं मसावात 1, 2 और 3 की बिना पर। तो मसावात नंबर 1 क्या है हमारी? मसावात नंबर 1 है एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR बराबर BC बटे QR ज़र्ब AD बटे PS। अब इसके बाद में हम यहाँ पर AD बटे PS बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर BC बटे QR, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR बराबर BC बटे QR ज़र्ब यहाँ पे AD बटे PS की जगह हम लेंगे BC बटे QR। यहाँ लिखेंगे BC बटे QR। अब यहाँ पे ये दोनों का मुरब्बा हो गया, BC ज़र्ब BC, BC की कुव्वत 2 और QR ज़र्ब QR, QR की कुव्वत 2। तो इसी तरह से ABC बटे PQR बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर। तो इसी तरह से दूसरा भी हम यहाँ पर साबित कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे इसी तरह से एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR बराबर होगा BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर और बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर के। यही हमको साबित करना था यहाँ पर। इसको हम तरतीब में लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से हम इसको भी साबित कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR बराबर होगा AB स्क्वायर, तरतीब में सिर्फ लिखना है, AB बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर और AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। यही हमको साबित करना था इसमें। सवाल में पहला सवाल देखते हैं, मश्क नंबर 1.4 का। दो मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत 3:5 है, तो इनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। अब यहाँ पे दो मुतशाबा मुसल्लस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मुसल्लस नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसको हल करेंगे। तो इसका मतलब एक मुसल्लस और दूसरा मुसल्लस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस 1 और एरिया ऑफ मुसल्लस 2। इनके नज़ीरी अज़ला की निस्बत दी गई है सवाल में। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3 स्क्वायर बटे 5 स्क्वायर। ये हम इसके मसले में देख चुके हैं कि एरिया जो है वो एरिया ऑफ मुसल्लस जो दिया गया है उसका रकबा उसके नज़ीरी अज़ला के मुरब्बों के तनासुब में होता है। तो इस तरह से हम इसको ये डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ मुसल्लस 1 बटे एरिया ऑफ मुसल्लस 2 बराबर 3 का मुरब्बा यानी 3 तिया 9 और 5 का मुरब्बा 25। तो इस तरह से इनके रकबों की निस्बत भी क्या होगी, निस्बत पूछा है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस 1 निस्बत एरिया ऑफ मुसल्लस 2 की निस्बत बराबर होगी 9 निस्बत 25 के। सिर्फ इतना ही पूछा गया था। दूसरा सवाल देखते हैं। दिया हुआ है मुसल्लस ABC मुतशाबा है PQR के और AB निस्बत PQ बराबर 2/3, यानी कि AB की कीमत जो है वो 2 है और PQ की कीमत जो है वो 3 है। अब इसका दर्जा झेल की खानापुरी कीजिए। अब यहाँ लिखा हुआ एरिया ऑफ मुसल्लस ABC और एरिया ऑफ मुसल्लस PQR। यहाँ AB स्क्वायर दिया हुआ है यानी ये AB स्क्वायर, तो हम उसके नीचे डायरेक्ट क्या है PQ स्क्वायर, तो वो लिख लेंगे। मुसल्लस हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे PQ
स्क्वायर। अब ए बी की कीमत दी गई है 2, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर इसलिए 2 स्क्वायर, और पी क्यू की कीमत जो दी गई है 3, तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इसका भी मुरब्बा करेंगे। 2 का मुरब्बा यानी 4 और 3 का मुरब्बा 3 तिया 9, तो क्या जवाब होगा 4/9। इसी तरह से अगला सवाल, तीसरा सवाल भी दिया हुआ है। मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा है पी क्यू आर, तो दर्जा झेल की खाना पूरी कीजिए। इसमें दिया हुआ है अगर एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी 80 हो और एरिया ऑफ पी क्यू आर 125 हो तो खाना पूरी करना है। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी दिया, यहाँ पर एरिया ऑफ मुसल्लस डैश है, दूसरा मुसल्लस हमारा कौन सा है पी क्यू आर है, यहाँ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसका नाम लिख लेंगे पी क्यू आर। अब यहाँ पे ये 80 दिया हुआ है और इसकी कीमत 125 सवाल में दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे। अब ये हम छोटे पहाड़े से इसको कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 बचा, फिर ये 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंग 30, तो क्या आ गया यहाँ पर 16/25, 16/25। अब यहाँ पे हमको क्या पूछा है, ए बी बटे पी क्यू पूछा है। ए बी बटे पी क्यू पूछा है, यानी कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ मुसल्लस है ए बी सी और पी क्यू आर, उसका मसला क्या देखिए कि मुतशाबा, यहाँ पर क्या है, 2 मुतशाबा मुसल्लसों के जो रकबे हैं उनके वो अपने नज़ीरी अज़ला के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पे हम 16 का मुरब्बा, किसका मुरब्बा है वो 4 का, और यहाँ 25 किसका है जज़ुल मुरब्बा 5 का, तो इसलिए ए बी बटे पी की कीमत क्या आएगी 4/5। अब हम इसका अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। मुसल्लस एल एम एन मुतशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। अगर एरिया 9 ज़रब एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर बराबर है 16 ज़रब एरिया ऑफ मुसल्लस एल एम एन, और क्यू आर की कीमत 20 है, तो एम एन मालूम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसी से उसका आगे का हल करेंगे। तो यहाँ पहले क्या दिया हुआ है, 9 ज़रब एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर बराबर 16 ज़रब एरिया ऑफ मुसल्लस एल एम एन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मुसल्लस के रकबे दिए गए हैं उनको एक तरफ लिखेंगे, यहाँ पर है पी क्यू आर, और जो अदद दिया गया उसको एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर, यहाँ पे 16 के साथ ये ज़रब में है, बराबर के उस तरफ आके ये तकसीम में बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ मुसल्लस एल एम एन बराबर, यहाँ पहले से 16 मौजूद है और यहाँ से हम 9 को लाएंगे, ज़रब का ताल्लुक है, बराबर के उस तरफ आकर क्या हो जाएगा ये तकसीम में। अब इसके बाद में इसके हमने शुरुआत में ही मसला पढ़े, तो वहाँ पे हम वो अप्लाई करेंगे कि मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे के मसले की बिना पर। अब क्या है, एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर और एल एम एन, तो हम यही लिखेंगे मुसल्लस एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर बराबर बटे एरिया ऑफ मुसल्लस एल एम एन बराबर। अब यहाँ पे क्यू आर की कीमत दी गई है, तो क्यू आर ये है यहाँ पर, तो जो दिया हुआ है और एम एन पूछा है तो हम वही लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पहला मुसल्लस हमारा पी क्यू आर है, तो यहाँ पे इसके जो नज़ीरी अज़ला है, जो नज़ीरी ज़िरे हैं, उनका मुरब्बा, उनके मुरब्बे का जो तनासुब है वो भी बराबर होता है इसके। तो क्यू आर हमने यहाँ लिए, तो दूसरा यहाँ पे इसके नीचे क्यू आर के नीचे क्या है एम एन, तो हम यहाँ पर लेंगे एम एन का मुरब्बा। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी कीमत हमको कितनी मिली, 16/9, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 16/9 लिखेंगे। 16/9 बराबर क्यू आर स्क्वायर बटे एम एन स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे क्यू आर स्क्वायर की कीमत दी गई है, तो यहाँ पे 16/9 बराबर क्यू आर की कीमत दी गई है 20, तो हम यहाँ पर 20 का मुरब्बा करेंगे, 20 का मुरब्बा बटे एम एन स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको तिरछी ज़रब करेंगे, एम एन की कीमत मालूम करना है, तो 16 ज़रब एम एन स्क्वायर बराबर 20 का मुरब्बा कितना हो गया 400,
2 दूनी 4, कितना हो गया ये 400, या इसको हम 400 भी लिख सकते हैं और 20 ज़र 20 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इनको कट करना है तो हम क्या करेंगे, 20 ज़र 20 लिखेंगे, 20 ज़र 20, और यहाँ पे जो 9 तकसीम में है बराबर के उस तरफ जाकर ज़र्ब में हो गया। अब यहाँ हमको mn की कीमत मालूम करना है, तो हम यहाँ पर mn स्क्वायर एक तरफ रखेंगे, 16 इसके साथ ज़र्ब का ताल्लुक है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये बटे 16। अब 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, फिर 4 पंजे 20। अब यहाँ पे क्या मिला हमको, 5 ज़र 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे mn स्क्वायर बराबर 5 ज़र 9। यहाँ स्क्वायर हटेगा, बराबर के उस तरफ जाके क्या बनेगा, जज़र बन जाएगा। तो ये जज़र में हमने लिख दिए 5 ज़र 5 और ज़र 9। अब 5 ज़र 5 जब जज़र के बाहर आएगा तो एक बार होगा, क्योंकि ये मुरब्बा बन गया, और मुरब्बा जब जज़र के बाहर आता है तो मुरब्बा हट जाएगा 5, और 9 किसका जज़र मुरब्बा है यहाँ पर 3 का। तो ये 5 तिया 15। तो हमारी mn की कीमत कितनी मिली हमको, 15। ठीक है, 5वां सवाल देखते हैं। 2 मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे 225 मुरब्बा और 81 मुरब्बा सम है। अगर छोटे मुसल्लस के एक ज़िले की लंबाई 12 सम हो तो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मुसल्लस नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम हल करेंगे। इसके पहले 2 मुसल्लस मुतशाबा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ मुसल्लस 1 और एरिया ऑफ मुसल्लस 2। लेकिन ये किस बिना पर हम लिख रहे हैं वो हमको ऊपर लिखना ज़रूरी है, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। मुतशाबा मुसल्लस के रकबे के मसले की रूह से। क्या मसला है इसका मसला ये है कि अगर इनके मुसल्लस, जो 2 मुसल्लस मुतशाबा है, इनके रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के निस्बत के मसावी होती है। अब यहाँ पे चूँकि कोई नाम नहीं है, 2 मुसल्लस है, तो हम यहाँ लिखते हैं मुसल्लस 1 और यहाँ पे लिखते हैं मुसल्लस 2, एरिया ऑफ मुसल्लस 2। अब यहाँ पे इनके नज़ीरी ज़िले साइड बोला जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर S1 का मुरब्बा लिख लेते हैं और बटे S2 का मुरब्बा लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 मुसल्लसों के रकबे 225 और 81 है, यानी ये इनके रकबों की कीमत दी गई है, तो ये लिख लेंगे 225 बटे 81 बराबर, अगर छोटे मुसल्लस के एक ज़िले की लंबाई 12 है, यानी एक ज़िले की लंबाई दी गई है 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका 12 का मुरब्बा। तो दो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमको S2 की कीमत मालूम करना है। अब हम यहाँ पर तिरछी ज़र्ब करेंगे, 225 ज़र्ब S2 स्क्वायर बराबर 12 का मुरब्बा यानी 12 ज़र्ब 12, और यहाँ पे 81 तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाकर ज़र्ब में बदल जाएगा। अब हम यहाँ पे हमको S2 की कीमत मालूम करना है, तो हम उसको ऐसे रखेंगे और बराबर के उस तरफ 12 ज़र्ब 12 ज़र्ब 81, 225 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ आकर ये तकसीम में बदल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तकसीम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, S2 का मुरब्बा हटेगा और बराबर के उस तरफ जाके क्या बनेगा, वो जज़र बन जाएगा। तो 12 ज़र्ब 12 ज़र्ब 81 बटे 225। अब 12 ज़र्ब 12 यानी 144 हो गए, तो ये 12 जो जज़र के बाहर आएगा तो एक बार हो जाएगा कि मुरब्बा हट जाएगा। अब 81 किसका जज़ुल मुरब्बा है, 9 का, और 225 किसका जज़ुल मुरब्बा है, 15 का। तो इस तरह से हमको ये मिल गया जज़र के बाहर। अब यहाँ पे हम तकसीम करेंगे, 5 तिया 15 और 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। अब इसके बाद में मिला हमको यहाँ 5 और 4 ज़र्ब 9, और ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़र्ब कर देंगे, 9 चौक 36 बटे 5। अब तकसीम करेंगे इसको, 5 सते
35, एक बचा यहाँ पर, आशारिया लगाएंगे और यहाँ पर सिफर, 5 दूनी 10। तो हमको यहाँ पर S2 की कीमत क्या मिल गई, 7.2। तो हम यहाँ जवाब लिखेंगे, बड़े मुसल्लस की नज़ीरी ज़िले की लंबाई 7.2 है। यहाँ पर बड़े मुसल्लस के नज़ीरी तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़े मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले की लंबाई 7.2 होगी। सवाल नंबर 6, मुसल्लस ABC और DEF दोनों मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। इनके मुसल्लस की जो निस्बत है, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC एरिया ऑफ मुसल्लस DEF बराबर 1:2। AB बराबर 4, तो DE की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हर सवाल में जो है वो मुसल्लस बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे कि दोनों मुसल्लस जो है वो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, यानी कि मुतशाबा होंगे दोनों मुसल्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस DEF के। क्यों मुतशाबा है वो लिखेंगे कि दोनों मुसल्लस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, और मुतसाविल अज़ला मुसल्लस जो है वो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। अब इसके बाद में अगर यहाँ पर ये मुतशाबा है तो हम यहाँ पर मुतशाबा मुसल्लस के रकबे का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के रकबे के मसले की रूह से। अब यहाँ पे इसका मसला क्या है कि एरिया ऑफ मुसल्लस जो है वो अगर इनके रकबे तनासुब में हो तो उनके नज़ीरी अज़ला के मुरब्बे भी तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस DEF बराबर। अब यहाँ पे कीमत में देखेंगे AB दिया हुआ है 4, तो यहाँ AB है तो हम यहाँ दूसरा नाम क्या लेंगे DE, इसके सेम नीचे जो दिया हुआ है। तो AB का मुरब्बा बटे DE का मुरब्बा। अब यहाँ पर कीमत दी गई है, इसकी कीमत क्या दी गई, 1:2। 1:2 का मतलब है 1/2, और AB की कीमत दी गई है 4, यानी कि 4 का मुरब्बा, और DE की कीमत हमको नहीं मालूम है। अब यहाँ तिरछी ज़र्ब करेंगे हम, तो 1 ज़र्ब DE² बराबर 4 का मुरब्बा यानी 4 चौक 16, और ये ज़र्ब 2। अब यहाँ पे 1 से ज़र्ब किए तो DE² ही आएगा। अब DE² बराबर क्या मिलेगा हमको, 16 ज़र्ब 2। अब हमको सिर्फ DE की कीमत हटाना है तो मुरब्बा हटाना पड़ेगा, तो मुरब्बा बराबर के उस तरफ जाके जज़र में तब्दील हो जाएगा। तो 16 ज़र्ब 2। अब यहाँ 16 किसका जज़र मुरब्बा है, 4 का जज़र मुरब्बा है, 4 चौक 16, और 2 जो है वो किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है तो उसको हम जज़र में ही रखेंगे। यानी क्या जवाब आया हमारा, 4 जज़र 2। तो DE की लंबाई कितनी होगी, 4 जज़र 2। 7वां सवाल देखेंगे। सवाल में दिया हुआ शक्ल दी गई है, PQ मुतवाज़ी है DE के। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये PQ मुतवाज़ी है DE के। अब यहाँ दिया हुआ है कि एरिया ऑफ मुसल्लस PQF 20 है, और यहाँ पे इसकी कुछ कीमतें दी गई है, PF बराबर 2DP। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ज़रबतुल अज़ला DPQE मालूम करना है। तो दर्जा अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पे PF बराबर 2DP और यहाँ इसकी कीमत दी गई है। यहाँ फ़र्ज़ कर लिया है कि DP बराबर x है और PF बराबर 2x है। अब देखो यहाँ DF दिया हुआ है, DP दिया है। अब ये DF हमारा ये है, तो ये DF के 2 छोटे छोटे हिस्से हैं। एक तो यहाँ पर ये DP दिया हुआ है, दूसरा क्या है इसका हिस्सा PF। तो हम यहाँ DP जमा क्या लिखेंगे, PF। अब DP की कीमत दी गई है यहाँ सवाल में x फ़र्ज़ किए हुए, तो हमने यहाँ पर x लिख लिए, और PF की कीमत दी गई है 2x। तो x जमा 2x कितना मिला हमको, 3x। तो DF हमारे पास है 3x। अब यहाँ पर 2 मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना है। तो पहला मुसल्लस है FDE, यानी जो बड़ा मुसल्लस है वो,
और दूसरा जो मुसल्लस है एफ पी क्यू, छोटा मुसल्लस ये वाला। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे एफ डी ई दिया हुआ है, एफ डी ई ये नज़ीरी ज़ाविया है, ये मुतमासिल होगा ज़ाविया पी के, तो हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं ज़ाविया एफ पी क्यू, नज़ीरी ज़ाविया। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है एफ ई डी, एफ ई डी, तो ये भी एफ ई डी ई पर बन रहा है। अब इसका नज़ीरी ज़ाविया क्या होगा, क्यू होगा, तो हम इसमें छोटे मुसल्लस में लिख सकते हैं यहाँ पर एफ क्यू पी, एफ क्यू पी। अब यहाँ पे ये दोनों ज़ाविये मिल गए, तो आजमाइश की बिना पर ये मुतशाबा हो गया। अब यहाँ पर मुतशाबा मुसल्लस जो दिए गए उसका एरिया जो दिया गया रकबा, अगर मुसल्लसों के रकबे का तनासुब जो है वो उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के रकबों के तनासुब में होता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे एफ डी ई, अब ये बड़ा मुसल्लस है एफ डी ई, यहाँ पे दी गई कीमत 3x², इसका मतलब 3x की कीमत क्या है, 3x किसकी कीमत है, डी एफ की, तो हम यहाँ पर किसका मुरब्बा लिखेंगे, डी एफ का मुरब्बा। अब यहाँ 2x की कुव्वत 2 दी गई है, 2x क्या है यहाँ पर पी एफ, तो यहाँ पे भी देखो ये डी ई हमने लिए, डी एफ हमने लिए बड़े मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला, और पी एफ हम लेंगे छोटे मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला। तो इस तरह से ये पी एफ स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, या तो हम इसकी कीमत को देखते हुए भी उसका नाम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे हमको दिया गया है कि एरिया ऑफ मुसल्लस एफ डी ई बराबर 9/4 एरिया ऑफ मुसल्लस एफ पी क्यू बराबर 9/4 ज़र्ब डैश। अब यहाँ पे ज़र्ब डैश में क्या आएगा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ 9/4 ज़र्ब, अब यहाँ 9/4 के साथ क्या है, एफ पी क्यू मुसल्लस दिया, इसका रकबा। अब हम सवाल में देखेंगे पी क्यू एफ दिया हुआ है, तो दोनों भी मुसल्लस का नाम सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे तरतीब बदल दिए। तो हम यहाँ पर उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी कीमत लिखेंगे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 नवा 45, यहाँ पे हमको मिला 45। अब हमको क्या पूछा है, डी पी क्यू ई की कीमत, 4 ज़िले शक्ल की कीमत पूछा है। अब देखो यहाँ पर ये पूरे मुसल्लस में से अगर हम इतना ट्रायंगल ये निकाल देंगे तो हमको ये कीमत मिल जाएगी, इसकी कीमत। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी पी क्यू ई बराबर एरिया ऑफ मुसल्लस एफ डी ई, यानी पूरे बड़े मुसल्लस में से ये छोटा मुसल्लस निकालेंगे तो हमको ये 4 ज़िले शक्ल मिलेगी। तो इसमें से क्या निकालना है, एफ पी क्यू, ये एफ पी क्यू निकालना है। एफ डी ई की कीमत हमको यहाँ पे कितनी मिली, 45, तो हमने इसकी जगह पे लिखे 45, और इसकी कीमत एफ पी क्यू की कीमत कितनी है, 20 है। तो 45 में से 20 नफ़ी की हमको मिला 25। तो इस तरह से हमको इसकी कीमत पूछा था और ये इसकी कीमत 25 होगी।